कल आएगा कल समझेगा तू धैर्य ना सकता है। कल आएगा कल समझेगा तू धैर्य ना सकता है। युग पुरुषों का अवतरण जगत में बार बार होता है। बिरसा मुंडा, जयप्रकाश और शहीद जय राजगुरु को यदि मन में आ जाए, मित्रों, आज के समारोह के अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी जी, हमारे बीच श्री अशोक जी, श्रीदेव नंदा जी, और इस हॉल में हमारे मित्र अरुण जी, और इस हॉल में बैठे हुए तमाम जो उड़ीसा के लोग आए हैं और जो जगन्नाथ जी के प्रति भावना रखते हैं, उन सभी को मेरा क्रांतिकारी सलाम। और मैं यह समझता हूं आज देश में जो जितने महान क्रांतिकारी हुए, मुझे ऐसा लगता है भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम लोग कहते हैं बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, बहुत सारे क्रांतिकारी पैदाइश इसमें दिए, लेकिन मुझे जब पता चला उड़ीसा में एक ऐसा क्रांतिकारी जो 1734 में भारत की आजादी, लोग भारत की आजादी को मानने का 58 तो मानते हैं, जो मंगल पांडे का विद्रोह, लेकिन मंगल पांडे के विद्रोह के पहले उड़ीसा के महान क्रांतिकारी जय राजगुरु ने जो अलग जगाई और भारत में आजादी का आंदोलन पाइको विद्रोह के नाम से जाना गया। जहां तक मुझे जानकारी है कि मैं 7-8 साल से लगातार सम्मिलित हो रहा हूं आदरणीय श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी जी के, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ यह एक उड़ीसा के क्रांतिकारी नहीं, पूरे भारत के महान क्रांतिकारियों में इनकी गाथा बिल्कुल अलग है। मित्रों, सबसे बड़ी बात है आजादी के आंदोलन में जितनी भी कुर्बानियां दी गई, जितने बलिदान हुए, सबकी अपनी गाथा है, लेकिन एक ऐसा महापुरुष जिन्होंने भारत की आजादी के लिए लोहा देते उनके साथ जो यात्राएं दी गई, ये अपने आप में एक अनोखा है। जैसा कि अरुण जी ने कहा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है इससे पहले भी हम लोगों ने जहाँ पर मामलंकर हॉल में कार्यक्रम हुआ था, आदरणीय वेंकैया नायडू उसमें आए थे चीफ गेस्ट में, बहुत बड़ी सभा हुई थी, धर्मेंद्र जी भी थे, प्रधान जी भी थे, और त्रिपाठी तो यही शुरू से हम देख रहे हैं कि जय राजगुरु के कार्यक्रम की बहुत रुचि रहती है अंदर तक, और आप सभी भाइयों का सहयोग रहता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये बात बिल्कुल सही, आज के नौजवानों को, आज की नई पीढ़ी को यह जानना बहुत आवश्यक है कि देश में ऐसे जो महान क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपने त्याग और समर्पण से पूरे भारत को आंदोलित करने का काम किया, ऐसे महापुरुष को यदि हम जिंदा नहीं रखना है, ये हमारे लिए होना। और मैं दिनकर के शब्दों में यह कहना चाहता हूँ, राष्ट्रपति दिनकर ने कहा था कि समर से नहीं पाप का भागी केवल ज्ञान, जो तटस्थ रहेगा समय दिखेगा उसका। मित्रों, यह हमारे लिए बहुत चुनौती है। इस ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश की आजादी, स्वतंत्रता संग्राम में जो अलग लगाई, उस अलग बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा हुए, खुदीराम बोस, अशफाक अली, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इतने सारे देश, रोशन सिंह, तमाम ऐसे क्रांतिकारी पैदा इस देश के लिए बहुत बड़ी बात है। इस देश में यह बिल्कुल देश अनोखा देश है, यह देश संस्कृतियों का समागम। मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं और विभिन्न भाषाएं हैं, उसके बावजूद यह देश अपने आप में देश चल रहा है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। इस काम को कैसे विस्तार दिया जाए, और सही बात जैसा कि अरुण जी ने कहा कि जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो आज के नौजवान, उनको जानना जरूरी है कि जय राजगुरु कौन थे, उनकी जो पाठ्यक्रम है, और मैं ऐसा मानता हूँ सिर्फ उड़ीसा के पाठ्यक्रम में पूरे भारतीय राष्ट्रीय जो क्षितिज, उस पर जो देश के, सारे देश के लोग समझे, पूरे देश के लोग, भारत देश के लोग समझे राजगुरु कौन थे, उनकी